नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एलटी स्टॉक की कि एलटी स्टॉक में हम सारी कंफर्मेशन लेने के बाद इसमें पोजीशन बनाएं या नहीं बनाएं। देखिए, अगर आप देख रहे हैं वनडे चार्ट पर, तो वनडे चार्ट में एक चार्ट पैटर्न बनना है जिसे हम कहते हैं कफ हैंडल। ये देखिए, कप, ये कफ हैंडल, ये कब बना, ये कप का हैंडल है। लेकिन ये चार्ट पैटर्न में जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक हम, तो ये चार्ट है, चार्ट पे एक कप का एक चार्ट पैटर्न बनना है। तो यहां पर हम एंट्री कब लेंगे? जब इस हाई को क्रॉस क्लोजिंग ऊपर देगा। तो जैसे इस कैंडल में क्लोजिंग दी, हमने एंट्री ली। अब थोड़ा सा अगर हम अगर मूविंग एवरेज पर भी ध्यान दें, तो मूवी एवरेज के माध्यम से भी हम इसमें थोड़ा पहले अगर हम अपना पोजीशन ले सकते थे। जिसे हम क्लियर करें मूविंग एवरेज को, तो यहां पर देखिए ये 4 मूविंग एवरेज है। यहाँ पर जो पीली लाइन है वो है 22 का मूविंग एवरेज, और 55 का मूविंग एवरेज, और 100 का मूविंग एवरेज, और 200 का मूविंग एवरेज। तो जो यहाँ पर देखिए 55 पर सपोर्ट लेकर ये वापिस जाने लगा। लेकिन हम यहाँ पर भी क्लियर कैसे करें कि ये सपोर्ट लेगा या यहाँ से भी नीचे चला जाएगा? तो मूविंग एवरेज के माध्यम से हम यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस कर लेकर भी काम कर सकते थे। लेकिन सही कंफर्मेशन कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये क्लियर होगा कि मार्केट में जो ऑपरेटर है, स्टॉक में जो ऑपरेटर है, या इंस्टीट्यूशनल जो कंपनियां वगैरह जो बड़े लेवल पर काम करती हैं, उनका डायरेक्शन क्या है, वो किधर को मूव करेंगे। अगर उनका डायरेक्शन पता पड़ जाए तो हम अपनी पोजीशन सही जगह एक अच्छे बेनिफिट यहां से कर सकते हैं। तो चार्ट में तो देख रहे हैं कि चार्ट में जब तक यहां एक क्लोजिंग नहीं देगी, तो तब तक हम यहां पर एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन मूविंग एवरेज बता रहा है कि अब क्योंकि इसने 55 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है, तो छोटा स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर हम एंट्री कर सकते थे। लेकिन सही कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? सही कंफर्मेशन मिलेगी आपको जो बड़े लोग हैं, जो ऑपरेटर हैं, वो अपनी एंट्री कहाँ ले रहे हैं, वो बड़ा पैसा लगाते हैं और वो काम करते हैं स्टॉक फ्यूचर के अंदर। वो एलटी का स्टॉक फ्यूचर में अपनी पोजीशन बनाएंगे और वहां कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट लेंगे। तो वो पोजीशन कहाँ बनी, उस पोजीशन को जानने के लिए हमें देखना होगा स्टॉक फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट। एक बार थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि यहां अगर आप देखें इस डेट में, देखिए ये डेट थी 20 मार्च, ठीक है, इस डेट में थी 20 मार्च को मूविंग एवरेज ने प्राइस ने 55 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। तो अब हम स्टॉक फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट पर गौर करेंगे कि हुआ क्या। देखिए 3 एक्सपायरी में लोग काम करते हैं, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। नियर मंथ जो महीना करंट में चल रहा है, तो करंट में जो चल रहा था 28 मार्च, 28 मार्च में 28 मार्च की एक्सपायरी, तो 20 तारीख का, ये 20 तारीख है, 20 तारीख में देखें
तो यहां पर ये आप जो देख रहे हैं, ये कौन सा है? ये है नेट लॉन्ग, ये नेट शॉर्ट। नेट लॉन्ग, जो लॉन्ग वाले हैं, अगर उनका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। जो नेट शॉर्ट वाले हैं, अगर उनका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट को नहीं चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो अगर आप देखें, इसमें इन दोनों में वो ज्यादा कौन सा है? ज्यादा है ये 20 तारीख की बात कर रहा हूं। 20 तारीख में लॉन्ग वाले इनका ही ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था, और एक्सपायरी में 5 दिन का टाइम था, यानी 28 मार्च को एक्सपायरी थी। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस दिन कितना अंतर था। देखिए, मैक्सिमम जो है वो लॉन्ग साइड का है, मैक्सिमम जो है वो लॉन्ग साइड का है और शॉर्ट साइड का कम है। तो ज्यादा चांस है कि ऊपर जाएंगे, लेकिन यहां से हमें अभी कंफर्मेशन क्लियर नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट मंथ है उसकी एक्सपायरी पर उसका ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट मंथ में हम जाएंगे इसी दिन। देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर जो ज्यादा है, कौन ज्यादा है? अभी शॉर्ट वाले ज्यादा हैं और लॉन्ग वाले कम हैं। यानी नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी दे रहे हैं, जो 28 अप्रैल की है, उसमें शॉर्ट वाले ज्यादा हैं और लॉन्ग वाले कम हैं। ठीक है, इस दिन अगर हम एंट्री नहीं लें, क्योंकि अभी लग रहा है कि शॉर्ट वाले ज्यादा मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं, तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, एक दिन का और वेट करेंगे। और दूसरे दिन क्या हो जाता है? दूसरे दिन देखें, अब मैक्सिमम कौन आगे? मैक्सिमम आगे लॉन्ग वाले, मैक्सिमम आगे लॉन्ग वाले, और शॉर्ट वाले कितने हैं? वो कम है। मिनिमम, मिनिमम शॉर्ट वाले हैं और मैक्सिमम वो कौन से हैं? लॉन्ग वाले। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि मार्केट में ऑपरेटर ने एंट्री कर ली है और अब यहां से मार्केट को ऊपर ही ले जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार एक्सपायरी तक जो पोजीशन है, क्योंकि वो अगर प्राइस भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ये लॉन्ग में बिल्डअप हो रहा है और लगातार लॉन्ग में बिल्डअप हुआ। तो हम जो हमें एंट्री यहां मिलनी थी चार्ट के हिसाब से, उस एंट्री को हम यहां पर ले सकते थे। किस डेट में? 21 मार्च को। 21 मार्च को एंट्री ले, ले लेते और इसका स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस यहां रख लेते। ठीक है, जो हमारा 55 मूविंग एवरेज है, उस पर स्टॉप लॉस रखकर हम यहां पर एंट्री लेते। तो एक, जब तक ये कंफर्मेशन चार्ट की, जो कफ हैंडल चार्ट है, उसकी कंफर्मेशन मिलती, यानी क्लोजिंग इस हाई के ऊपर करता, तब तक अच्छा पैसा हम यहाँ बना चुके होते और यहाँ पर अभी बने रहेंगे। क्योंकि अभी ये जो फेल नहीं हुआ है, ये जो कफ हैंडल स्टार्ट हुआ है, क्लोजिंग ऊपर दी है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांस ज्यादा हैं। तो मेरा मतलब है कि देखिए, यहाँ पर जब एंट्री लेते तो ये इस दिन एंट्री लेने का मतलब है कि हम यहाँ पर एंट्री लेते, 3525 तक ओपन हुआ और लो भी उस दिन का यही रहा। और देखिए जहां तक अब क्लोजिंग है 3763। ठीक है, तो ये जो बीच का जो यहाँ पर देख रहे थे, ये हमें यहाँ बेनिफिट इसका हमें मिल जाता। तो इस तरह से हमने चार्ट से भी देखा, मूविंग एवरेज से भी देखा, और सही मायने में हमने जो बड़े लोगों का जो इंटरेस्ट है वो मार्केट को किधर ले जा रहे हैं, जो फ्यूचर का उपाय है वो किधर ज्यादा है, लॉन्ग साइड में ज्यादा है, तो हम उधर की साइड में। क्योंकि अगर हम इस डेट में देखें यहाँ पर,
तो ये डेट है 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल में लॉन्ग वाले की पोजीशन बहुत मिनिमम थी, 2,60,700, और मैक्सिमम अगर शॉर्ट वाले की देखें तो 7,23,600। तो यहाँ तो इससे लग रहा था मार्केट में अभी शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही हमें कन्फर्मेशन मिल गया 21 तारीख को, इस डेट में अगर आप देखें तो यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा हो गई है। आप देख रहे हैं 39,81,000 और शॉर्ट की है 7,23,600। तो यहाँ इस दिन हम 19 तारीख में ही एलटी में अपनी पोजीशन बनाकर एक जबरदस्त बेनिफिट, अगर आप देखें कि इस दिन से कितना बेनिफिट अगर हो जाता हमें, लगभग 6.25%। आप देख रहे हैं 6.25% का बेनिफिट बन जाता इन 3 दिन के अंदर, 6-7% का बेनिफिट। और अगर ये आप स्टॉक में पोजीशन बनाते और 2 लाख रुपए आपके पास होते तो 6-7% का मतलब है कि आप 13-14 हज़ार रुपये बनाते। लेकिन यही पोजीशन अगर आप स्टॉक फ्यूचर में बनाते तो वहाँ 5 गुना लिवरेज मिलता है, तो 5 गुना आपको बेनिफिट मिलता, तो लगभग 70,000 रुपये आपके एलटी के स्टॉक फ्यूचर में आप बना लेते इस एक्सपायरी तक। डेटा मैंने आपको दिखा रहा था वो डेटा गूगल शीट पर है, लेकिन आपको कभी भी अगर डेटा पर जाना है तो आप हमारी वेबसाइट futureoi.in पर जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको इस तरह की आपको वेबसाइट मिलेगी, और जहाँ पर आप रीड ब्लॉग मार्केट की पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी कि आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कैसे करें, वो पूरा आपको ब्लॉग यहाँ पे मिलेगा। एंजल वन यानी अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन या जीरोधा या स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, निफ्टी 50 तो है ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी ये 2 इंडेक्स हैं, और बाकी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि जितने भी निफ्टी 50 के जो कंपनियां हैं, निफ्टी 50 के यानी 50 कंपनियां, वो सारी कंपनियां यहाँ पर हैं। आप किसी का भी क्लिक करके यहाँ पर डेटा देख सकते हैं, और कौन कंपनी कितने 52 वीक हाई लो, कितना उसका फ्यूचर ओआई लॉन्ग्स में ज़्यादा है या शॉर्ट में ज़्यादा है, वो सब आप देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम जैसे निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी का डेटा ओपन हो गया है, तो निफ्टी का डेटा को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कभी भी। तो ये आप इसे देख सकते हैं। कुछ हमारी जो है वीडियो डली हुई है, इसके बारे में जानकारी कि आपको कैसे करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो ये शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।